जिंदा मसीह के मुबारक और अफजल तरीन नाम में आज शब फिर हमारे साथ मौजूद इस स्काइप आईडी पर और लाइव फेसबुक प्रोग्राम में शरीक आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और खुदावंदे कुद्दूस का जितना भी शुक्र करूं कम है, क्योंकि उसकी ये मेहरबानी है कि आज अपनी पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक मेरे जीवन में और आपके जीवन में उसने एक और लम्हा बतौर गनीमत बख्श दिया है कि हम अपने खुदावंद की सताइश करें, उसकी ताजीम करें और उसके इस जिंदगी बख्श कलाम को बाहम मिलकर सीखने वाले। हम सारा जलाल खुदावंद अपने खुदा ही को देते हैं। अजीजों, आज के दिन हम अहदे अतीक से मुख्तलिफ कुतुब पर बात करते हैं और सिलसिलावार स्टडी करते हैं। और आज जिस हवाले पर मुझे कुछ कहना है वो तवारीख की दूसरी किताब है, इसका 24 बाब और इसकी 15 आयत से 22 तक आपके सामने रखूंगा। और इस दौरान मैं और आप बहुत कुछ मिलकर इन आयात के वसीला से सीखेंगे, लेकिन लाजिम है कि हम इन बातों को सुनने के लिए अपने कानों को खुला रखें, अपने जहनों को खुला रखें और अपने दिल को खुला रखें, ताकि हम कानों से सुनकर जहन से इस कलाम को समझकर दिल से कबूल कर सकें और खुदा का रूह जो सबक मुझे दे और आपको दे, उस सब का हम अतलाक अपनी शख्सी जिंदगी पर करने वाले हो सकें। अजीजों, आज मैं पहले 15 और 16 दो आयात आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं। फिर से बताऊं, तवारीख की दूसरी किताब, इसका 24 बाब और इसकी 15 और 16 किताब मुकद्दस में लिखा है, लेकिन यहोवेदा ने बूढ़ा और उम्र रसीदा होकर वफात पाई और जब वो मरा तो 130 बरस का था और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में बादशाहों के साथ दफन किया, क्योंकि उसने इस्राएल में और खुदा और उसके घर की खातिर नेकी की थी। इन दो आयात की तलावत की गई। इन पर कुछ कहने से पेशतर यह बताता चलूं कि जिस जमाने में यहोवेदा काहिन था, खौफे खुदा रखने वाला, उसका डर अपनी जिंदगी में महसूस करने वाला और खुदा की आवाज पर कभी समझौता नहीं करता था। खुदा जो बात उसको बताता था वो उस बात को आगे कन्वे जरूर करता था, खा कुछ ही क्यों ना हो जाए। और उस दौरान जो यहूदा का बादशाह था वो युआस है। और असल में जब हम दूसरा तवारीख, दूसरा सलातीन यानी सलातीन की दूसरी किताब और उसके 12 बाब में देखते हैं तो वहां योआस की जगह यहूआस है। तो याद रखिए
कि ये तवारीख की दूसरी किताब के 24 वाला जो योआस है, वो सलातीन की दूसरी किताब के 12 वाला यहूआस है। तो यहूआस या युआस एक ही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें अहद जदीद में सिलास और सिलवानस एक ही शख्स के दो नाम मिलते हैं। तो हम कहीं गलती के शिकार ना हो कि ना मालूम यहां पर क्या है। हम यहूदा के बादशाह शाह यहूदा योआस के अरूज, सरफराजी, खुदा के साथ वफादारी, रूहानी बुलंदियों और चोटियों पर रूहानी तौर पर उसको परवाज करते हुए देखते हैं। लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसी तब्दीली आई कि जहां अरूज पाया वहां वो जवाल पजीर भी हुआ है, और बुरी तरह जवाल पजीर हुआ, यहां तक कि उसका काम तमाम कर दिया गया। बात करेंगे इस पर, लेकिन शुरू में योआस एक अच्छा बादशाह था। उसने एक तारीख रकम की है। उसने हैकल की मरम्मत करवाई, क्योंकि अतलिया ने इस हैकल की कोई परवाह नहीं की, बल्कि इसको सनम खाना बना दिया। इसकी टूट फूट का कोई ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन यह वो शख्स था जिसने अपने 40 साला दौरे हुकूमत या सल्तनत के दौरान बहुत कुछ किया। इसने बनी इसराइल में और अहले यहूदा में इस बात का ऐलान किया कि मूसा के वक्त जो हदिया आप पर मुकर्रर था, वहां पर लफ्ज महसूल है, उसको आप लौटाएं और जितना ज्यादा खुदा के काम के लिए दे सकते हैं दे, ताकि खुदा के घर की दरारों की मरम्मत हो सके। और लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर इस काम के लिए अपने हदिया जात भी दिए। एक ऐसा संदूक रखा गया जिस संदूक में लोग अपना माल ला कर डालते, और इतना ज्यादा हो गया कि इवन अब हैकल की मुरम्मत के बाद भी बच गया, और उस माल को उन्होंने फिर शाह यहूदा योआस के सुपुर्द किया कि जो जगह, जो मुनासिब मकाम आपको मिले उसे खर्च करें। और अंदाजा कीजिए कि कितना ज्यादा काबिले भरोसा यह शख्स था। लेकिन जिंदगी के चिराग को तो आखिर गुल होना ही है। चिरागे जीस्त ने एक दिन बुझना ही है। इस खेमे को एक दिन तो गिरना ही है ना। कितना एक जी लेंगे मैं और आप। वो वक्त आया कि यहोवेदा जो काहिन था, वो एक बड़ा मजबूत मर्दे खुदा और खादम था। जहां कहीं योआस उम्र में छोटा होने के एतबार से गलती करता, तो यहोवेदा उसको बारहा बार तंबीह करता और उसको सिखाता और उसको समझाता था। और योआस भी यहोवेदा काहिन को बुजुर्ग समझते हुए उसकी बातों की परवाह करता था, एहतराम करता था,
इज्जत करता था। और जब तक यहोवेदा काहिन हयात रहा, जिंदा रहा, उस वक्त तो शाह यहूदा यहुआस या योआस बहुत अच्छे तरीके से खुदाबंद के साथ चलता रहा। लेकिन जो ही यहोवेदा का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद योआस या यहुआस बुत परस्ती में माइल हो गया। कहते हैं कि गिर गई दीवार मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे घर को रास्ता बना दिया। हकीकत यह है कि जब यहोवेदा मर गया, तो फिर फिजिकली शाह यहूदा योआस की काउंसलिंग, सलाहकारी करने वाला कोई बुजुर्ग शख्स मौजूद नहीं था। और उस वक्त अबलीस को मौका मिला कि वो सरदारों के जरिया से, जो कौम के सरदार थे, यहोआस को बुत परस्ती की तरफ माइल करे। लेकिन याद कीजिए, जहां और जब और जो कोई खुदा की मर्जी के बरखिलाफ कुछ भी करता है, एक ना एक दिन उसकी अदालत जरूर होती है। और इसी दुनिया में होती है। हम तौबा कर लेते हैं, इकरारे गुनाह कर लेते हैं, खुदा मुआफ भी कर देता है, लेकिन जो गुनाह हो चुका होता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके असरात इस दुनिया में बाकी रहते हैं और हम उन असरात को सहते हैं, उनसे फिर होकर गुजरना पड़ता है। ये एक सदाकत है। और खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। और यह भी याद रखिए कि योआस की तरह या साउल की तरह, जो इस्राएल का पहला बादशाह था और पहला बादशाह होने का जिसे आजाद हासिल हुआ, हम योआस और साउल की तरह जब हम रूहानी तौर पर, फिजिकली मर्तबा, मकाम, रुपया, पैसा, जान पहचान के एतबार से हम जब बुलंदी पर हूं, अरूज पर हूं, तो जितना ज्यादा अरूज पर होंगे उतना ज्यादा खतरा होगा जवाल का। यहुआस की जिंदगी में भी जवाल हुआ, साउल की जिंदगी में भी जवाल हुआ, और आज तक अगर खुदा अरूज पर ले गया तो दुश्मन कोशिश करता है कि हम अरूज पर ना आए। वो अपनों और बेगानों के जरिया हमें, हमारी टांगें खींचेगा कि हम कुएं से बाहर ना निकले और हमारी तरक्की ना हो। और बाज़ औक़ात हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, उनका साया जब सर से उठ जाए, जो हमें मात देते हैं, गलती पर समझाते हैं, जब उनका साया सर से उठ जाए तो फिर तो हम आजाद
पंखी की मानिंद होते हैं, जो मर्जी करते फिरे, अगर खौफे खुदा नहीं है तो ऐसा होगा। लिहाजा खुदा आपको बुलंदियों पर परवाज करवाए, मेरी दुआ है, लेकिन साथ साथ डर भी लगता है कि जब बुलंदियों पर जाएं तो कहीं हम बड़ेपन के शिकार ना हो जाएं कि मैं कोई शय है गिया, और वो वक्त हमारे जवाल पजीर होने का होता है। और अजीजों, मैं सोचता हूं कि जो जो रूहानी तौर पर हम बढ़े, फल लगे, तू हमें झुकना चाहिए, क्योंकि सदा निविया रुखा नु फल लगदा ते जड़ा चुकता नहीं और टूट जाऊंगा। मालिक ने फरमाया कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, फल नहीं लाता। पौलुस ने कहा गलतियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और अब मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं वो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के सबब से गुजारता हूं। गलतियों 5 में वो फरमाता है, खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं। मिसाल मुनज्जिए आलमीन की ले लें, अर्श छोड़कर फर्श पे आ गया। फिलिपियों 2 में लिखा है, उसने अपने आप को पस्त किया है। ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब खुदा मुझे और आपको पस्ती से उठाता है, सरफराज करता है, तो साथ साथ खतरात से भी आगाह रहिए। हर नेगेटिव बात या दूसरों का ये शाबाश देना, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई जी, तुहाडी केड़ी गल है, बड़ी गल है जनाब, तुसी ते वट कट छड़े ने। मोहतात रहिए कि ये वक्त हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हम अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दें कि मैं कोई शय हूं, और फिर अदालत हुए बगैर हम रह नहीं पाएंगे। याद रखिए कि जब मैं इस बादशाह की बात करता हूं तो साथ साथ यहोवेदा काहिन की करता हूं। यह तो सिर्फ पैसे मंजर था कि जब ये काहिन मर गया, इसकी मौत वाकया हो गई, खुदा की खास बरकत इस पर थी कि 130 वर्ष तक ये जीता रहा, और उसके बाद इस काहिन को शाही कब्रिस्तान में, जो बादशाहों का कब्रिस्तान है, आम लोगों के लिए नहीं है, वहां उस कब्रिस्तान में उसकी तदफीन की गई। यही तो हम इन 2 आयात में देखते हैं कि जब वो बूढ़ा हो गया, उम्र रसीदा हो गया, तो फिर दाऊद के शहर के बादशाहों के साथ उसको दफन किया गया, क्योंकि उसने खुदा का खौफ माना और खुदा की बात में मिलावट नहीं की, वैसी की वैसी बात दूसरों तक पहुंचाई। मुझे याद आता है पौलुस रसूल तिमोथियस की दूसरे खत में और उसके 2 बाब और उसकी 2 आयत में तिमोथियस से कहता है, जो बातें तूने मुझसे बहुत सारे गवाहों के सामने सुनी
उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के लायक हो। यहोवेदा ने दयानतदारी से खुदा की तरफ से दिए गए पैगाम यानी अमानत में दयानत की है। मेरा और आपका क्या हाल है मेरे अजीजों? अपने आप को सोचने, अपने आप पर सोचने और अपनी जिंदगी का तज्जिया करने की जरूरत है। 17 आयत से मैं पढ़ता हूं, लिखा है, और यहोवेदा के मरने के बाद यहूदा के सरदार आकर बादशाह के हुजूर कॉर्निश बजा लाए। तब बादशाह ने उनकी सुनी और वो खुदावन अपने बाप दादा के खुदा के घर को छोड़कर यसीरतों और बुतों की परस्तश करने लगे और उनकी इस खता के बायस यहूदा और यरूशलेम पर गजब नाज़िल हुआ। तो भी खुदावन ने नबियों को उनके पास भेजा ताकि उनको उसकी तरफ फेर लाएं, और वो उनको इल्जाम देते रहे, पर उन्होंने कान ना लगाया। तो देखा है आपने क्या? यहोवेदा काहिन मर गया, साया सर से उठ गया, और जो यहूदा के सरदार थे वो योआस के पास आए और कॉर्निश बजा लाए। का मतलब यह है उसको सिजदा किया, खुदा समझ कर नहीं, अकीदतन ताजीमन। और फिर बादशाह ने कहा, बताओ क्या बात है? लिखा है बादशाह ने उनकी सुनी। क्या? वो अपने बाप दादा के खुदा को छोड़कर यसीरतों और बुतों की तरफ माइल हुए और शाह यहूदा योआस को भी उस तरफ माइल किया, और उनके इस गुनाह के सबब से उनकी अदालत हुई, खुदा का गजब उन पर नाज़िल हुआ। लेकिन खुदा अपने खुदाम को, अपने अंबिया को, नबियों को भेजता रहा कि उन्हें फिर से खुदा की तरफ फेर लाए। अंबिया उन पर उंगली रखते रहे कि तुम गलत हो, तुम्हारी अदालत होगी, सजा मिलेगी, बाज आ जाओ। लेकिन आजकल के लोगों की तरह उन्होंने कन्ना तू ते जोम ही नहीं मरी। एक कान से डाला और दूसरे कान से निकाल दिया। हमारा क्या हाल है? हम चर्चिज में कलाम खुदा को सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं, यूट्यूब पर सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, स्काइप पर भी सुनते और सुनाते, और इवन फेसबुक पर भी सुनते और सुनाते हैं लाइव मेरी तरह। टेलीविजन पर भी सुनते और सुनाते हैं। लेकिन क्या कभी अपने आप को भी सुनाने और तबलीग करने और मुनादी करने का इत्तेफाक हुआ? अपने आप को भी कभी उस रास्त खुदा के तख्त के आगे खड़ा किया? उसकी आवाज की तरफ अपने कान लगाए? या सारी दुनिया की आवाजें सुनते रहते हैं
लेकिन खुदा की आवाज को नहीं। आपने देखा कि कई लोग चलते होते हैं, मगरिब में बहुत है, और उनके कान में 2 तारें सी लगी होती है। मैं पंजाबी च मजाक नाल कहना कन्ना च बुझे दिते ने, लेकिन एक्चुअली वो उन्होंने ईयरफोन लगाए होते हैं, और वहां क्या सुनते हैं मुझे कोई पता नहीं। लेकिन मेरी छठी सेंस ये कहती है कि वो दुनियावी मौसीकी की बातें और जो म्यूजिक उनको पसंद है वो सुनते हैं। मैं और आप ज्यादा क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं? और जो सुनते हैं खुदा की आवाज को कितना सुनते हैं, और उसको हम अपने जहन और अपने दिल में बैठाने के लिए मौका देते हैं? खुदा अपने खादमों के जरिया से बोलता रहता है। मैं भी यूट्यूब पर कभी कभी कलाम सुनता हूं जब मेरे पास फुर्सत हो, किसी और काम में लगा हूं, और खुदा के लोगों के जरिया खुदा मुझसे बोल रहा होता है और मुझे कह रहा होता है तुझे यहां पर इस्लाह, तुझे यहां पर इस्लाह, तुझे यहां पर इस्लाह की जरूरत है। आपका क्या हाल है मेरे भाई और मेरी बहन? जरा इस बात पर खूब गौर कीजिएगा। यह बहुत बड़ा गुनाह था कि वो खुदा से फिर गए और बुत परस्ती की तरफ माइल हो गए। 20 आयत से 22 तक जो आखिरी आयात आज के लिए है, फिर लिखा है, तब खुदा की रूह यहोवेदा काहिन के बेटे जकरिया पर नाजल हुई। यहोवेदा तो चला गया अपनी मंजिल को, अब खुदा का रूह उसके बेटे जकरिया पर नाजल हुआ। अहदे अतीक में 2 मर्तबा ऐसे होता हुआ हमें नजर आता है। एक तो कुजात की